दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम के प्लांट के बारे में। अडेनियम एक डेज़र्ट का प्लांट है और इसे डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है। इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत आते हैं और जब भी आते हैं तो गुच्छों में आते हैं। बहुत महंगे मिलते हैं ये प्लांट नर्सरीज़ में, 300-400 तक भी मिलते हैं। एक्चुअली इनकी ब्यूटी जो होती है इनके कॉडेक्स से होती है। जितना मोटा इसका कॉडेक्स होता है उतना मोटा इसका प्राइस होता है, मतलब उतना ज़्यादा उसका प्राइस होता है। तो ये प्लांट जो है इसका प्रोपगेशन भी बहुत इजी होता है। आज के वीडियो में हम इसे सीड से लगाएंगे। दोस्तों अडेनियम के अगर बेसिक केयर पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं या तो इस पे दोबारा वीडियो डालूँगी या फिर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज हम इसे सीड से लगाने वाले हैं। ऐसे तो इन्हें सीड से लगाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी सही सॉइल मीडिया होना चाहिए, सही जो है टेम्परेचर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी ये जर्मिनेट हो पाते हैं। कई लोगों से इनके सीड जर्मिनेट नहीं होते, लेकिन मैं जो तरीका अपनाती हूँ बहुत सिंपल है। आप भी उसे फॉलो करके देखिए, और अभी बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। अभी के टाइम अगर आप सीड ग्रो करेंगे तो आपको भी इसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें मैंने कैसे लगाया है। अभी जो वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सैंड ली है, और सैंड को मैंने बहुत बारीक वाला लिया है। बिल्कुल अगर बारीक नहीं मिले आपको तो आपको छान लेना है। तो ये सैंड ले ली है। सैंड में मैंने मिलाई है एक चीज़ जो आगे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बीज, अडेनियम के बीज। ये देखिए, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा है जो खुद भी गार्डनिंग करती है। उसके यहाँ पे ये 2 सीड पॉट बने थे, और उसने एक खुद रखा था और एक मुझे भेजा था। एक सीड पॉड में ढेर सारे सीड होते हैं। इसका एक बार पहले भी मैंने प्रोपागेशन किया था, और अभी ये मैं दूसरे बार कर रही हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि सीड अगर बहुत पुराने होंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें कि सीड, जब भी आपका सीड पॉड रेडी होता है तो आप उसको 1-1.5 महीने के अंदर उसका पूरा प्रोपागेशन कर लें, क्योंकि जितने पुराने हो जाएंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इस सीड पॉट को हमने इस तरह से बांधा क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो बीज हैं आप देख पा रहे हो, इसमें इस तरह से पंख लगे होते हैं, फेदर होते हैं, जिसके सपोर्ट से बीज जो है उड़ जाते हैं। इसलिए प्लांट पे लगे सीड पॉट पे ही थ्रेड बांध दिया जाता है, ताकि जब भी सीड पॉट मैच्योर हो तो वो फट ना जाए, और क्या ये जो सीड है वो उड़ ना जाए। कई बार तो सीड हाथ भी नहीं आते, ये सारे उड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी फ्रेंड ने इसे बांध के रखा था, और मुझे जब भेजा था तो इसी तरह से भेजा था। तो देखिए ज़रा सी हवा चल रही है तो ये उड़ रहे हैं। तो मैंने अभी इनको इनके फेदर से अलग कर दिया है। अलग करने के बाद ये जो सीड है इस तरह से आपको स्टिक जैसे दिख रहे हैं, जो ये सारे सीड है, और ये जो फेदर है इनको मैंने अलग कर दिया है। तो इन सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद मैं इनमें मिलाऊंगी एक चीज़ जिसकी वजह से इनका जर्मिनेशन सेफ़ हो जाएगा। तो ये है टर्मरिक, और ये मेरी होम ग्रोन टर्मरिक है जो मैंने घर पे उगाई थी, लेकिन आप कोई भी टर्मरिक पाउडर ले सकते हो। अगर आप टर्मरिक नहीं तो फिर आप फंजीसाइड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, या दालचीनी का पाउडर। ये तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ को इस तरह से, जिस तरह मैंने सीड पे लगा दिया, आप लगा दीजिए। और यहाँ पे जो हमने सैंड ली थी, सैंड में भी हमने टर्मरिक अंदर मिक्स की है, या फिर आप फंजीसाइड पाउडर मिक्स करिए। वो इसलिए क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो इनमें किसी भी तरह का फंगस ना लगे। ज़रा सा भी पानी अगर ज़्यादा हुआ तो इनमें फंगस नहीं लगे, इसलिए ये किया जाता है। अब इन सीड्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से बिछा देना है। सारे सीड को बिछाने के बाद जो टर्मरिक बची थी वो भी मैंने ऊपर से डाल दी है, और अच्छे से प्रेस कर देना है सारे बीजों को। उसके बाद इस तरह से ऊपर से सैंड डाल देना है। बीजों को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि ये हिले ना, और पानी गिरे या डाले, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये इधर उधर ना हो, या कई बार सीड जो है ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम सैंड से इसे कवर करके एक बार थोड़ा हल्के हाथ से और दबाएंगे, और हल्के हल्के हाथ से ही हमें पानी देना है। अब बात आती है रखने की। इन्हें रखें कहाँ पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कई लोग क्या करते हैं बीज लगाने के बाद, क्योंकि बरसात का सीज़न है, वो ओपनली छत पे रख देते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। बीज लगाने के बाद खास करके अडेनियम के
खुली छत पे कभी भी नहीं रखना जहाँ पे इस तरह से बरसात का पानी आए, बरसात आए, क्योंकि कभी तेज़ बरसात होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो उससे जो है सीड या तो गल जाएंगे या ज़्यादा बारिश से इधर उधर फैल जाएंगे, बह जाएंगे, हिल जाएंगे। तो आपको रखना है शेड। छत पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो कवर्ड है जहाँ पे आप इन बीजों को रखें, तो आप किसी विंडो के पास रखिए, घर के अंदर रखिए, विंडो के पास रखिए, लेकिन आप इसको डायरेक्ट बरसात में नहीं रखेंगे। पानी जो हमने पहले बीज लगाते टाइम दिया था, उसके बाद जब सैंड पूरी तरह से आपको ड्राई दिखे तभी पानी देना है, और इस बीच में इनका जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। हल्के हल्के हाथ से सिर्फ मिस्टिंग कर देनी है, ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए। डेजर्ट के प्लांट है, खुश्क वातावरण को पसंद करते हैं। ये प्लांट जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए इस तरह से 4-6 पत्तियाँ जब इनमें आ जाएंगी, आपको प्लांट लगे कि हाँ अब रिपोर्ट कर सकते हैं ईजिली, इस स्टेज पे आप इनको रिपोर्ट करिए। इनको रिपोर्ट करने के टाइम पे पहले तो हमने सैंड में लगाए थे पूरे बीज, अब आपको एक हिस्सा सैंड लेना है, एक हिस्सा सॉइल लेना है और एक हिस्सा लेना है कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके किसी छोटे से पॉट में ही आप इनको सेपरेट रिपोर्ट कर दें। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, आप इनके पॉट का साइज़ उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अडेनियम के सीड ग्रो करने में जो अब तक आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी, और आप भी अच्छे से सीड को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह के गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।